नमस्कार मित्रों, एमडब्ल्यू न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी प्रत्याशी घर घर डाणी डाणी जाकर समर्थन की अपील कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची गंगानगर विधानसभा क्षेत्र की गांव देवर्थ की डाणी में, जहां पर भाजपा प्रत्याशी जयदीप बियाणी के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देवर्थ की डाणी की मातृशक्ति, युवा शक्ति व गणमान्य नागरिकों द्वारा जयदीप बियाणी को फूल मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। वहां पर मौजूद समस्त समाजों के समस्त आयु वर्ग के मतदाताओं द्वारा जयदीप बियाणी को खुले दिल से समर्थन देने का वायदा किया और चुनकर विधानसभा में भेजने का निर्णय किया गया। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। आपने पिछले 5 साल में देख लिया कि शहर में नशा, गुंडागर्दी, छीना झपटी, चैन स्नैचिंग, ये अपराध कितने बढ़ गए। अभी मेरे को पता लगा कि आपका इलाका नशेड़ियों की गिरफ्त में आकर के बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ नशेड़ियों का नहर के किनारे एक अड्डा बन रखा है, उनके झुंड बैठे रहते हैं। तो सबसे पहली जो समस्या है वो इस शहर के लिए अभिशाप बन गई, वो है नशा। इसी नशे के कारण मेरे को नहीं लगता कि आप लोग रात को सुरक्षित महसूस करते होंगे कि हम अपने घर तक भी आ जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा दिन इन बच्चों का ध्यान भी नहीं रखा जा सकता। और एक बार यदि ये बच्चे उन तक पहुंच गए तो ये लत इनमें लगना भी स्वाभाविक बात। सड़कें, नाली, ये सब बड़े बाद की बातें हैं। सबसे पहले आपके इस इलाके को इन नशेड़ियों के चुंगल से मुक्त करवाना है, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। वर्दी वाले भी पीछे खड़े हैं, अभी तो चुनाव आयोग की ड्यूटी पर हैं, और हमारे पीछे पीछे जहां घूम रहे हैं। अभी मैंने बताया भी जी नहर के किनारे, तो इनको उस जगह को आज ही निशानदेही कर लेनी चाहिए। क्यों? आने वाला राज भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। कमल खिलेगा, गंगानगर में कमल खिलेगा, और भी लोग आएंगे। वो है धन कुबेर की लड़ाई, धन बल की और जन बल की लड़ाई है। एक तरफ आपकी ताकत है, दूसरी तरफ उनको ये नशा है कि हम पैसे दे करके वोट खरीद लेंगे। ईमान नहीं खरीद सकता कोई आदमी। एक बार दिया हुआ पैसा इतना नहीं होगा कि जिंदगी निकल जाए, एक दिन भी निकलना मुश्किल है। लेकिन अपने बच्चों का भविष्य बचाना सबसे बड़ा काम है। नशे का व्यापार करने वाले इस शहर को नशा मुक्त करवाने की बात करेंगे। कहीं उनकी सोच ये तो नहीं कि पानी बेचते बेचते अब आगे का व्यापार भी हम कर लें। मेरी आपसे एक ही विनती है, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है। विकास, आपके यहाँ जो सबसे बड़ी जरूरत है वो नालियों की, पानी की निकासी की, पीने के पानी की, ये बातें आपकी जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत इन नशाखोरों से
इन दहशतगर्दों से, गुंडा तत्वों से पीछा छुड़वाने की। पीछा छूटेगा कि गंगानगर सबसे पहले नशा मुक्त होगा। कोई भी व्यापारी ईमानदारी का धंधा करके कमा करके खाना चाहेगा, ये उसका अपना गंगानगर है। हर आदमी को अधिकार है कि वो अपनी ईमानदारी की कमाई करे, नौकरी करे, चाहे रेडी लगाए, ऑटो चलाए, कुछ भी करे, लेकिन उसमें ईमानदारी के पसीने की कमाई है। लेकिन नशा इस समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है और उस नशे से आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। मैं बार बार नशा 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 बोल रहा हूं। आप लोग एक बार कमल पर विश्वास कीजिए। आने वाली 25 तारीख को आप कमल के निशान का बटन दबाइए। जिस तरह ये कमल महकता है, जिस तरह से ये कमल खिला हुआ है, आपके चेहरे वैसे ही खिले हुए और मुस्कुराते हुए मिलेंगे। जयदीप सिर्फ एक कमल के निशान के पीछे प्रतिनिधि है। चुनाव तो मोदी जी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ही बनेगी। 2024 में दिल्ली में मोदी जी की सरकार बनेगी ही बनेगी। आपका अपना प्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। और जब नीचे से लेकर ऊपर तक सारे भारतीय जनता पार्टी के होंगे, तो ये देवर्थ की ढाणी ढाणी नहीं, ये देवर्थ विहार होगा। आज तो सिर्फ ढाणी का नाम इसलिए है कि पूरी सुविधाएं यहां नहीं है। हर आदमी का सपना होता है कि मैं जहां रहूं उस जगह सारी सुविधाएं हो। ये सपना भी आपका आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। बरसों बरस हो गए इस ढाणी को बसे हुए, किसी ने आपकी सुध नहीं ली। आज मैं आपके बीच में आया हूं। भारी संख्या में माताएं बहनें यहाँ बैठी है, हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। आप सबसे मेरा वादा है कि सबसे पहले काम उन बस्तियों में होगा जिनको आज तक सबने अनदेखा किया हुआ था। बड़ी कॉलोनियां जितनी भी है उनमें सुविधाएं कॉलोनी बसाने वाले खुद देते हैं। यूआईटी उनके प्लाट इस बात के लिए प्लेज रखती है कि दी हुई सुविधाएं आपको देनी पड़ेगी, लेकिन आपकी तरफ आप खुद गंगानगर के विधायक बनेंगे और फिर जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा इस शहर में काम होगा। आज इस खाने के समय में भी आपने यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के मेरे को जो हौसला दिया है, मेरे को जो विश्वास दिलाया है कि गंगानगर में कमल खिलेगा ही खिलेगा, मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे एक बार पुनः यही प्रार्थना करता हूं कि 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। भारत माता की जय! भारत माता की जय!